Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you are doing well. So guys, today we'll discuss about the concept related to photogrammetry, that means from unit number 4, and this particular concept is very important, right? एक्चुअली अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, इससे पहले बता देता हूँ कि इस यूनिट में इम्पोर्टेंट क्या है। देखो, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन ये भी डिज़ाइन हो सकता है, व्हाट इज़ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द क्रैब, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट, what is the principal point, what is the nadir point, what is the isocenter, what is the scale of datum, what is the vertical photograph। एक्चुअली देखो, हमारे पास दो टाइप के फोटोग्राफ होते हैं, वर्टिकल फोटोग्राफ होता है, एक हमारे पास होता है ओब्लिक फोटोग्राफ। दोनों के बारे में पता होना चाहिए, राइट। एक आपका पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फोटोग्राफ, या मैप और या एरियल फोटोग्राफी जो होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर उनके ऊपर आप अलग से कोई कोई कंसर्न टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे नोट डाउन करके बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप प्लीज़ एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, राइट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। देखो, न्यूमेरिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं, बट न्यूमेरिकल से ज़्यादा यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 70-30 अगर देखा जाए तो 70% यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और अराउंड 30% न्यूमेरिकल आपका यहाँ से आएगा। तो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कंसर्न रहना है। बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन हो सकती हैं, आप पूछ सकते हो यूनिट वाइज कि सर इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी चीज़ें हम आपको अलग अलग यूनिट वाइज कंसर्न करके बता देंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, वर्टिकल फोटोग्राफ टेकन एट द फ्लाइंग हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द डेटम। देखो, आपको पता होना चाहिए डेटम क्या होता है। देखो, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। और आपकी जो फ्लाइट है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर एक ड्यूरिंग दैट टाइम्स यहाँ से वो फ्लाई करता हुआ फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो बॉटम तक का जो आपका गैप होगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लाइंग हाइट। उसको क्या बोलेंगे, देखो फ्लाइंग हाइट टोटल गैप होता है फ्रॉम द डेटम टू द फ्लाइंग पॉइंट। जहाँ पर आपका वो फ्लाई कर रहा होता है, जिससे फोटोग्राफ क्लिक किए जा रहे हैं, उसके बीच के गैप को फ्लाइंग हाइट बोला जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2000 मीटर। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। जो रेडियल डिस्टेंस है किससे, प्रिंसिपल पॉइंट से, वो कितनी है, 88.25 मीटर। देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट आ चुका है, तो प्रिंसिपल पॉइंट्स की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल पॉइंट। देखो, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस जो होता है कैमरा का, जब वो फोटोग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, उसको प्रिंसिपल पॉइंट बोलते हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ, इट इज़ दैट पॉइंट वेयर ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। देखो, मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली इसलिए ज़्यादा कंसर्न, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द प्रिंसिपल पॉइंट। ऐसी अगर बात करते हैं नादिर पॉइंट क्या होता है, नादिर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट वेयर लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटरसेक्ट द फोटोग्राफ। दोनों देखो अलग अलग चीज़ हैं। उसमें क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, फोटोग्राफ को। और नादिर पॉइंट में क्या करता है, देखो लाइन ऑफ ग्रेविटी, सपोज लाइन ऑफ ग्रेविटी जब आपके फोटोग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नादिर पॉइंट बोलते हैं। और आपका जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है, देखो ऑप्टिकल एक्सिस कुछ भी हो सकता है। जब ऑप्टिकल एक्सिस जो है कैमरा का, जब वो इंटरसेक्ट करता है फोटोग्राफ को, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल पॉइंट। एंड आइसोसेंटर क्या होता है, ये देखो ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर एरियल फोटोग्राफ, दैट मीन्स ये कह सकते हो बाइसेक्टर होता है। जब एक एंगल मिलता है लाइक दैट, हमारे यहाँ पर ये फोटोग्राफ जो हम बना रहे हैं वो इस टाइप से हम देखने को मिल रहा है, उसके जो बीच का जो एंगल होता है बाइसेक्टर, उसको क्या बोला जाता है, आइसोसेंटर बोला जाता है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द एरियल फोटोग्राफ वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट मीट द फोटोग्राफ। एंगल ऑफ टिल्ट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, आइसोसेंटर बोला जाता है, राइट। ये सारे टर्म्स में भी आपको पता चल गए होंगे। तो रेडियल डिस्टेंस कितनी गिवन है, रेडियल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 88.25 mm। सॉरी mm गिवन है, मैंने मीटर लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट इज 250 मीटर अबव द डेटम। देखो, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका फ्लाइंग हाइट। देखो दोनों में कन्फ्यूज, सपोज मेरे पास ये डेटम है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर समवेयर हेयर,
यहाँ पर है। और जब आपका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मेज़र करते हैं तो सपोज़ यहाँ पर मेरे पास क्या है, फ्लाइट है, तो फ्लाइट के इस वाले पार्ट से भी लेते हैं और फ्लाइट के बॉटम वाले पार्ट को भी देखते हैं। तो इसकी चीज़ में जो ये जो शिफ्टिंग होती है, ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, उसको ही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो ध्यान रहे, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट कितनी गिवन है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसकी हाइट कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। बट आपकी जो फ्लाइंग हाइट होती है उसको कहाँ से मेजर करते हैं, फ्लाइंग पॉइंट से मेजर करते हैं, उसकी हाइट कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2000 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए। डिटरमाइन द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डेटम स्केल। देखो दो चीज़ पूछी उसने, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है एंड आफ्टर दैट उसने पूछा है व्हाट इज़ द, अगर बात करते हैं ओके, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एंड डेटम स्केल, तो दो चीज़ पूछी गई हैं। डेटम स्केल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। डेटम स्केल का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है, विच इज़ इक्वल्स टू एफ अपॉन एच। एफ हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द फोकल लेंथ, एच क्या होता है, दैट इज़ द फ्लाइंग हाइट, राइट। अब फोकल लेंथ भी गिवन है, कैमरे की फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज इक्वल्स टू 152.4 mm, दैट्स गिवन फॉर यू। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है ये क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना। देखो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, व्हाट इज़ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। देखो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेटरल शिफ्ट, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, लेटरल शिफ्ट क्या होता है ये। देखो अभी एक्चुअल में यहाँ पर था, अब उसके जब बॉटम से हम ले रहे हैं, जब फोटोग्राफ को, देखो एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर लाइन ऑफ साइट कर रहे हैं, तो इसके जो इसका टॉप पॉइंट होता है वहाँ से और इसका जो बॉटम पॉइंट है वहाँ से, जब दोनों को हम आपका पॉइंट साइटिंग करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक शिफ्टिंग, मतलब एक जो लेटरल गैप आता है, उस लेटरल गैप को क्या बोला जाता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो वही इसमें चीज़ बताई गई है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेटरल शिफ्ट इन द फोटोग्रामेट्रिक पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रिलीफ। उसके रिलीफ की वजह से जो आपका ये गैप आता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब हमने फोटोग्राफ, ये फोटो, ये आपका क्या है, ये फोटोग्राफ लिया है यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या है आपका ये फ्लाइंग, मतलब जो आपकी फ़्लाइट है यहाँ पर फ्लाई कर रही है। अब उससे जो बॉटम मोस्ट पार्ट तक की जो हाइट है, दैट इज़, मैंने इसको किससे नोट कर दिया है, दैट इज़ कैपिटल एच। एंड ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, स्मॉल एच ए। अब इसकी जो अबव पॉइंट है उसको कैपिटल ए से नोट कर दिया, स्मॉल जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको ए डैश से नोट कर दिया है। तो ए जो पॉइंट है ग्राउंड पर, वो फोटोग्राफ में किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल ए से, और जो कैपिटल ए डैश पॉइंट है ग्राउंड पर, वो ग्राफ में फोटोग्राफ में किससे नोट कर दिया है, स्मॉल ए डैश से। अब देखो सेंटर से अगर उसको हम देखेंगे, दिस इज़ द सेंटर, तो रेडियल डिस्टेंस जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा, दैट दिस इज द रेडियल डिस्टेंस। बट ये जो होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस शिफ्टिंग, दिस लेटरल शिफ्टिंग ओनली। ए डैश को क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ से पूरा डेरिवेशन जब आप करोगे तो यू गोट दिस वैल्यू, डी इज इक्वल्स टू आर एच ए अपॉन कैपिटल एच। आर क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इमेज, एंड एच, कैपिटल एच क्या होता है, फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम, एंड स्मॉल एच ए होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द डेटम। देखो तीनों चीज़ का आपको पता होना चाहिए। देखो इससे ही आपका क्वेश्चन डिज़ाइन हो जाएगा। दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर दिस। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। अब द क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाइट गिवन थी। हाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 2000 मीटर। आर इज इक्वल टू कितना होता है, 80, आर इज इक्वल टू गिवन है, होता नहीं है, राइट, दैट इज गिवन बाय द क्वेश्चन 88.25 mm, एंड एच इज इक्वल टू 250 mm। अब आपके पास तीनों चीज़ों हैं, तीन चीज़ें हैं। यू कैन डायरेक्टली पुट दीज थ्री थिंग्स इन द फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, आर एच ए अपॉन एच। आर इज इक्वल टू 88.25 mm, एंड एच ए, स्मॉल एच ए, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द डेटम। जो हाइट थी ऑब्जेक्ट की अबव द डेटम कितनी गिवन थी, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर। एंड हाइट ऑफ द फ्लाइंग हाइट आप बोल सकते हो, दैट्स गिवन बाय द क्वेश्चन, दैट इज 2000 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 250 से ये आपको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, गोट दिस वैल्यू 11.03 mm। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आंसर इज 11.03 mm। बट हमसे एक चीज़ और पूछी गई थी, क्या, डेटम स्केल। और डेटम स्केल का डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला होता है व्हाट, डेटम स्केल इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एच। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। एच क्या होता है यहाँ पर, एच इज कॉल्ड डेटम हाइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 152.4 mm था, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट, देखो यहाँ पर दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, या फिर एम में। तो एक ही यूनिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को आप mm में सोल्व कर रहे हो, एक को मीटर में सोल्व कर रहे हो, यू गोट द रॉन्ग आंसर। तो बोथ यूनिट्स विल बी सेम,
लाइक मीटर मीटर या फिर mm, यू गोट द सेम या करेक्ट आंसर। तो आफ्टर डेट व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, देखो एक्चुअली स्केल को हम किस में लिखते हैं 1:, जो भी आपकी फॉर्म होती है 1:2 में लिखते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1:13123 एग्जैक्टली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। देखो अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो हम हमारे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म मैं बताने की कोशिश करूँगा, ड्रिफ्ट एंड क्रैब। देखो ड्रिफ्ट और क्रैब क्या होता है, एक छोटा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ड्रिफ्ट जो होता है लेटरल शिफ्टिंग जो होती है ऑब्जेक्ट की। सपोज ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट की वजह से हमने सेटअप किया, जो फोटोग्राफ आ रहा था ये आ रहा था। अब लेटरल जैसे शिफ्टिंग करी तो फोटोग्राफ हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। जैसे हम इसकी लेटरल शिफ्टिंग करेंगे, सो ये जो होता है दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज द लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द फोटोग्राफ ड्यू टू क्रॉस विंड। ये किसकी वजह से होता है, क्रॉस विंड की वजह से होता है। एक क्रैब होता है, क्रैब क्या होता है, जब आपका देखो कैमरा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आपका एग्जैक्टली स्क्वायर फॉर्म में नहीं होता है। सपोज ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, या तो स्क्वायर में ऐसा होना चाहिए था, तभी तो आपका एग्जैक्टली फोटो या जो फोटोग्राफ लेते तभी तो क्लियर आता, बट ऐसा नहीं है। वो कैसा है, इस टाइप से है। जब इस टाइप से है तो जब फोटो लेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी फ़ोटो एग्जैक्टली स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगी। तो इस टाइप का जो फोटोग्राफ या एक्सपोजर जो आता है उसको बोला जाता है क्रैब, राइट। व्हेन द कैमरा इज़ नॉट स्क्वायर विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, तो वहाँ पर आपका जो क्रैब होता है वो इंट्रोड्यूस होता है, राइट। तो ड्रिफ्ट को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड ड्रिफ्ट क्रैब इज़ इंट्रोड्यूस। तो आपका क्रैब इंट्रोड्यूस होता है किसको अवॉइड करने के लिए, ड्रिफ्ट को अवॉइड करने के लिए जनरली ये डिज़ाइन हो जाता है, राइट। सो गाइज that's all from for this video. If you have any doubt, if you want to ask anything related to this unit या other unit, आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, आपको डिस्कशन उस पर चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से जल्दी। आज आपका लास्ट डे है क्योंकि नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम ही है, एंड शायद दिन में तो मैं बिजी रहूँगा, बट टाइम निकाल कर आपको जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।